हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायो यात्रा अकेडमी। मैं हूं ऋषभ और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना बायोलॉजी का सफ़र। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का हमने लेक्चर 3 देख लिया था, अब लेक्चर 4 की बारी है। लेक्चर 4 में हम लोग देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन मोनेरा। ठीक है, हमने मोनेरा के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, उसके न्यूट्रिशन के बारे में जान लिया, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया, उसके हैबिटेट के बारे में जान लिया है। लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन इन मोनेरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन इसका मतलब तो आपको पता होगा। ठीक है, हमारे पास रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स हैं। रिप्रोडक्शन के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। ठीक है, और ये बेसिक चीज़ है, ये बहुत लोगों को पता होता है पहले से, है ना। छोटी क्लास में भी हम पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन के क्या क्या टाइप्स हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक है सेक्सुअल और एक है एसेक्सुअल। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब बैक्टीरिया क्या शो करेगा, मेन चीज़ तो ये है ना। तो बैक्टीरिया दोनों ही रिप्रोडक्शन शो करेगा, लेकिन जो एसेक्सुअल है वो ज़्यादातर बैक्टीरिया में होगा, और जो सेक्सुअल है वो होगा लेकिन ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा बैक्टीरिया में, मैं इन बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ। पहले इन जनरल देख लेते हैं कि इन जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। इन जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। इसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है। गैमेट फॉर्मेशन मतलब पता है आप लोग को, जो हैप्लॉइड गैमेट बनता है। ठीक है, जो क्या कैरी करता है, पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनिज्म की, और वो पास ऑन होता है नेक्स्ट जनरेशन में। तो जो हैप्लॉइड जो बनता है सेल, उसको हम लोग गैमेट कहते हैं, गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू बनता है। अभी गैमेट फॉर्मेशन इसमें होता है ऑकर्स, और इसमें गैमेट फॉर्मेशन, इसमें नो गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, इनमें ज़्यादा वेरिएशंस आएगा, वेरिएशन इज मोर। ठीक है, इसमें क्या है, नो वेरिएशन मतलब इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्लोन फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, क्लोन फॉर्मेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि एक ऑर्गेनिज्म का एग्जैक्ट कॉपी बन जाना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 पेरेंट तो इन्वॉल्व नहीं है ना, यहाँ पे क्या है 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व। इनमें क्या है 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, और इनमें क्या है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। तो सिंगल पेरेंट है। ठीक है, तो गैमेट तो बनेगा नहीं, और गैमेट बनेगा नहीं तो वेरिएशंस नहीं आएंगे। जैसे 2 ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो दोनों अपना अपना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, और गैमेट जब जायगोट बनेगा, गैमेट मिक्स होके, तो उनमें दोनों का इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और दोनों का इन्फॉर्मेशन होगा तो इसमें वेरिएशन ज़्यादा आएंगे, है ना। इसमें वेरिएशन ज़्यादा आएंगे, इसमें वेरिएशन कम आएंगे। तो ये इन जनरल बातें हो गई। अब बैक्टीरिया में क्या होता है, इन बैक्टीरिया अब बैक्टीरिया में क्या होगा, बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा। मैं बताता हूँ आगे कि ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट इन बैक्टीरिया। ठीक है, और इनमें क्या होगा, इनमें एसेक्सुअल भी 2 तरीके से है। एसेक्सुअल 2 तरीके से है, एक है फेवरेबल कंडीशन में, कैसे, फेवरेबल कंडीशन, और सेकंड है अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, अब ये दोनों का मतलब भी जान लो कि फेवरेबल कंडीशन क्या होता है और अनफेवरेबल कंडीशन क्या होता है। फेवरेबल कंडीशन उसको कहते हैं जिसमें बैक्टीरिया आराम से रह सकता है और अपने रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कर सकता है, जैसे उसका नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म का एक टेम्परेचर रेंज होता है ना, जैसे इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर के बीच हम कंफर्टेबल फील करते हैं, है ना। जैसे ह्यूमन बींग्स का भी है 15 to 35 या 45 जो भी है। ठीक है, उसके बाहर ज़्यादा गर्मी, उसके कम ठंडी लगती है, तो वैसे ही इनका भी कुछ टेम्परेचर रेंज होगा। तो अगर वो टेम्परेचर रेंज इन्वायरमेंट में है तो बैक्टीरिया कंफर्टेबल फील करेगा, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगा। पीएच का भी ऐसे होता है, अगर बैक्टीरिया कोई सोल्यूशन में है, कोई लिक्विड, मोस्टली तो लोग लिक्विड में ही होते हैं, है ना, बाहर भी हो सकते हैं। तो अगर वो उस लिक्विड में है तो उसमें पीएच कितना है, उस सोल्यूशन में पीएच कितना है, पीएच मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ उसमें क्या है। तो अगर पीएच नॉर्मल रेंज में है, जैसे पानी पीते हैं, तुम्हारा पीएच अगर नॉर्मल रेंज में रहा तो हमारे लिए फेवरेबल है, पानी वो पी सकते हैं। लेकिन अगर वो ज़्यादा बेसिक या ज़्यादा एसिडिक हुआ तो हमारे लिए अनफेवरेबल हो जाएगा। तो वैसे इसके लिए नॉर्मल पीएच, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर या फिर नॉर्मल पीएच, नॉर्मल टेम्परेचर और पीएच। ठीक है, और इसमें एब नॉर्मल होगा, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस बोल सकते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस।
ठीक है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में और फेवरेबल कंडीशन में वो अलग तरीके की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। अब अनफेवरेबल कंडीशन में वो क्या शो करता है? स्पोर फॉर्मेशन। क्या करेगा? स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है वो देखेंगे। और इनमें क्या करता है? बाइनरी फिजन। क्या करेगा? बाइनरी फिजन। ठीक है। बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी फिजन में देखो, इधर लिख लो बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन में क्या होगा? तो सब लोगों को पता है बाइनरी मतलब होता है दो। ठीक है। तो ये एक सेल जो है वो दो में बदल जाएगा, ऐसे डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हो जाएगा सेल डिवीजन। क्या हो जाएगा? सेल डिवीजन हो जाएगा। अब इनमें सेल डिवीजन कैसे होता है? तो ये जो सेल डिवीजन है ये नॉट माइटोसिस, ये माइटोसिस नहीं है। ठीक है। जैसे हम में माइटोसिस मियोसिस होता है, इनमें माइटोसिस नहीं होगा। ए माइटोटिक सेल डिवीजन कहते हैं उसको भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहले इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आपने कर लिया? ओके। तो देखो हम देखते हैं बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में क्या होगा? बाइनरी फिजन में इनका सेल तो डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड्स। ठीक है, सेल डिवाइड्स, बट नो स्पिंडल फॉर्मेशन ऑकर। अभी स्पिंडल फॉर्मेशन क्या होता है? अगर आप लोग ने सेल डिवीजन पढ़ा है, आगे नेक्स्ट चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन जब, तो उसमें क्या हम लोग को देखने मिलता है कि स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। अब स्पिंडल फॉर्मेशन क्या है? जैसे हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं ऐसे। ठीक है, हमारे पास ऐसे क्रोमोसोम्स हैं हमारे सेल के पास। ठीक है, इनमें सारी इन्फॉर्मेशन है। तो क्या होगा? जैसे न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस तो डिसअपियर हो जाएगा, और यहाँ पर जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये ऑर्गेनल है। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं ना, वैसे ये है सेंट्रियोल है। क्या है ये? सेंट्रियोल। तो जो सेंट्रियोल है वो ऐसे ऐसे स्पिंडल बनाता है। ठीक है, ये क्रोमोसोम ऐसे अरेंज हो जाते हैं, ऐसे अरेंज हो जाएंगे, और इनमें ऐसे स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। इसको स्पिंडल फाइबर कहते हैं, ऐसे धागे के जैसे स्पिंडल फाइबर। ठीक है, अब ये स्पिंडल फाइबर दोनों तरफ से दोनों सेंट्रियोल करेंगे और लास्ट में ऐसे एक ही तरफ पुल कर लेंगे। ठीक है, ऐसे पुल कर लेंगे अपने अपने क्रोमोसोम को, ऐसे पुल कर लेंगे अपनी तरफ, और फिर बाद में क्या हो जाएगा? ये सेल डिवाइड हो जाएगा। ये सेल ऐसे डिवाइड हो जाएगा, और इसमें कुछ क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल, इसमें ये वाले जेनेटिक मटेरियल, इसमें ये वाले जेनेटिक मटेरियल। मतलब क्या हो रहा है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करने वाले क्रोमोसोम्स थे उनको अपनी तरफ खींचने के लिए स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा था, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होने वाला। तो विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन ही सेल ने डिवीजन कर लिया। समझे इतना आप लोग? तो इसमें सेल ने डिवीजन किया कैसे? सेल डिवाइड्स। अब इनमें तो सेंट्रियोल नहीं है। ठीक है, सेंट्रियोल तो नहीं है इनमें, ये सेंट्रियोल है, ये यूकैरियोटिक सेल का है। क्या है ये? यूकैरियोटिक सेल या फिर हायर। ठीक है, मैं सिंगल सेल के लिए नहीं बता रहा हूँ, यूनिसेलुलर के लिए, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर सेल। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? फंगाई, प्लांटेई और एनिमेलिया। इनमें ऐसा होता है। लेकिन ये तो मोनेरा है। मोनेरा हम लोग जो पढ़ रहे हैं, मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोट है और सिंगल सेल है। ठीक है, तो उनमें तो होने वाला ही नहीं है, पूरा अपोजिट ही हो गया ये। अब देखो इनमें सेल जो डिवाइड होता है, सेल डिवाइड्स बाय स्पेशल ऑर्गेनल कॉल्ड मीजोजोम। क्या बोलेंगे उसको? मीजोजोम। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मीजोजोम है। अब मीजोजोम तो एक सेल ऑर्गेनल है। सेल ऑर्गेनल समझते हो ना? जैसे देखो मैं बताता हूँ, ये बैक्टीरियल सेल हो गया। ठीक है, ये उसके बाहर का सेल वॉल, और ये अंदर जो बना रहा हूँ मैं, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और ये हो गई सेल वॉल। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक मॉडिफिकेशन होता है, वो अंदर की तरफ ऐसे प्रोट्रूड होता है। ठीक है, और ऐसे कुछ इनफोल्डिंग्स करके एक स्ट्रक्चर बना लेता है, उसको हम कहते हैं मीजोजोम। यही मीजोजोम है। ठीक है, अब इसका काम तो मैंने बता दिया, मेन वाला जो बैक्टीरिया में होने वाला है, सेल डिवीजन करने के लिए उसको हेल्प करेगा। तो कैसे हेल्प करता है? जैसे देखो, समझो ये मीजोजोम है। ठीक है, ये मीजोजोम है, और यहाँ पे बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है जाके इस पे अटैच हो जाएगा। ये क्या है? बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल।
ठीक है। अब जेनेटिक मटेरियल है, अब जेनेटिक मटेरियल ऐसे हो गया, अटैच हो गया इस पर। नेक्स्ट क्या होगा, मीजोजोम डिवाइड करेगा, मीजोजोम डिवाइड्स। अब जब मीजोजोम डिवाइड करेगा, देखो कैसे, नहीं पहले क्या डिवाइड करेगा, पहले जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए, जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट होगा, जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेशन, जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेशन होगा सबसे पहले। तो इसमें कैसे होगा, देखो ऐसे, ये मीजोजोम है और मीजोजोम में जेनेटिक मटेरियल ऐसे डबल हो गया, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल से एक जेनेटिक मटेरियल था, अब दो जेनेटिक मटेरियल हो गया। अब क्या होगा, अब इसमें होगा नेक्स्ट पार्ट में मीजोजोम का डिवीजन, मीजोजोम का डिवीजन। अब ये डिवाइड हो गया, मीजोजोम डिवाइड होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, इधर भी मीजोजोम, इधर भी मीजोजोम, और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो दो हुए थे वो अलग अलग मीजोजोम में चले गए। अब ये सेल हो जाएगा लास्ट में डिवाइड, क्या हो जाएगा, ये सेल दो बन जाएगा, ऐसे समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे डबल हो जाएगा सेल, इसके पास जेनेटिक मटेरियल और इसके पास, ये मीजोजोम के पास अपना जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो सेल ही डिवाइड हो गया, क्या लिखेंगे, सेल डिवाइड। तो ऐसा मीजोजोम ने क्या किया, हेल्प किया, किसकी, किसकी हेल्प किया, बैक्टीरिया की डिवीजन करने में, ठीक है, बैक्टीरिया की क्या करने में, डिवीजन करने में। आप लोग का डायग्राम कंफ्यूजन हो रहा है तो इधर पे बना लो, देखो इसको हम लोग मीजोजोम कर देते हैं, ये मीजोजोम, मीजोजोम, ठीक है। तो ये मैंने जो डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो ऐसे देखो, पहले मीजोजोम जो है ना, उस पर अटैच होता है जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का, उसके बाद जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन होगा एमाइटोटिक, ठीक है। उसके बाद मीजोजोम डिवाइड होगा, ठीक है, मीजोजोम डिवाइड हो जाएगा और मीजोजोम अपना अलग अलग जेनेटिक मटेरियल कनेक्ट हो जाएंगे उसमें। फिर इन्वेजिनेशन होता है इसका, सेल डिवीजन होता है और दो अलग बन जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। ये बाइनरी फिजन ऐसे होता है, एक से दो बनना, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल, अब ये जो है वो क्या है, डॉटर, डॉटर बैक्टीरिया, डॉटर सेल्स, ठीक है। तो डॉटर सेल्स अब बन गए हैं और उनमें जेनेटिक मटेरियल भी है। तो ऐसे बैक्टीरिया ने क्या कर लिया, सेल डिवाइड कर लिया। तो सर ये सेल डिवीजन ही क्या रिप्रोडक्शन है, हाँ बिल्कुल। अगर एक ऑर्गेनिजम्स दो ऑर्गेनिज्म में बढ़ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। याद रखो, मैंने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ाया था पहले चैप्टर में कि उसमें क्या था कि जो यूनिसेलुलर के लिए था, यूनिसेलुलर में जो रिप्रोडक्शन होता है और ग्रोथ होता है वो सिनोनिम होता है, मतलब एक ही बात होती है, क्योंकि एक ही सेल है ना। अगर वो ग्रोथ भी करे या रिप्रोडक्शन करे तो वो सेल डिवाइड ही करेगा इवेंचुअली, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है, कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन, जो हमारा अनफेवरेबल कंडीशन में हो रहा था, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन में तो आप लोगों ने देख लिया क्या, कि बाइनरी फिजन हो रहा है। और बाइनरी फिजन क्या होता है, एक नोट डाल के लिख लो यहाँ पे कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन मोनेरा कौन सा है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन ही मोस्ट कॉमन है और ये बहुत सारे लोग करते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछ दूं, है ना, कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन मोनेरा, यहाँ पे लिख दूं बाइनरी फिजन और नीचे लिख दूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप लोग क्या करोगे, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी में डाल दूं मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और डी में डाल दूं बोथ ए एंड बी, तो आप लोगों को बोथ ए एंड बी करना है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है बाइनरी फिजन, ठीक है। लेकिन स्पोर फॉर्मेशन जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, यहाँ पे हेडिंग डालो स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन ये होगा अनफेवरेबल कंडीशन में, लेकिन ये भी क्या है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या लिखेंगे इसको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में होती है, मतलब इसको बोल दो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में ये ऐसे करता है, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर होता क्या है, देखो जैसे ये पेट्री डिश है, मैंने एक प्लेट लिया, ठीक है, प्लेट लिया, देखो प्लेट लिया, उसमें मैंने कुछ न्यूट्रिशन डाला, उसमें न्यूट्रिशन डाल के उसके ऊपर मैंने बहुत सारे बैक्टीरिया डाल दिया, ठीक है। क्या डाल दिया मैंने, बैक्टीरियास। प्लेट के अंदर मैं बैक्टीरिया उगा रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब वो बैक्टीरिया में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर दिया, पीएच जो है डिक्रीज कर दिया। पीएच डिक्रीज मतलब बहुत एसिडिक कर दिया मैंने, टेम्परेचर ही बढ़ा दिया, तो बहुत सारी बैक्टीरिया डेड हो जाएंगे, ठीक है। ओनली
few bacteria survive, ठीक है, ओनली फ्यू बैक्टीरिया सर्वाइव। अब ये कुछ बैक्टीरिया बच गई तो वो क्या करती हैं, वो कैसे बच गई, उन्होंने अपने अराउंड स्पोर फॉर्मेशन कर लिया, ऐसे ऐसे कुछ सिस्ट बना लिए, ठीक है, ऐसे ऐसे अपने सराउंडिंग कुछ बना लिया है ना, अपने अराउंड कुछ बना लिया है। ये क्या बना लिया है, इसमें हो गया है स्पोर फॉर्मेशन हो चुका है, स्पोर फॉर्मेशन हो चुका है। अब जब ये फेवरेबल कंडीशन आएगा, है ना, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो बैक्टीरिया क्या करेंगी, अब बाइनरी फिजन लोग कर सकती है, अब डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आया? तो स्पोर फॉर्मेशन क्यों होता है? टू प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्पोर बन गया। बहुत ही हार्ड होता है और वो बहुत विथस्टैंड कर जाता है बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस को भी, है ना। और लास्ट में जब फेवरेबल कंडीशन होगी, whenever favorable condition occurs, बैक्टीरिया डिवाइड्स, ठीक है, ऐसे है। तो इसको एक नोट डाउन कर लो आप फटाफट, है ना। और स्पोर फॉर्मेशन की होने की वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, बैक्टीरिया लिख दो, बैक्टीरिया कैन सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, और बहुत सालों साल तक होती है ना। और ऐसे स्पोर्स जो हैं, स्पोर फॉर्मेशन होने की वजह से कुछ कुछ बैक्टीरिया जो है बहुत पुरानी एक्सट्रीम कंडीशन में है, वो हमको एज अ फॉसिल्स भी मिलती हैं, ठीक है। तो इसको नोट करो।